ओम शांति। क्या सुनना है आज आपको? सत्संग है तो बस ऐसे ही कनरस, हाँ। जो भी सुनाओ, कुछ ऐसी चीज़ है, टॉपिक है जिसकी और स्पष्टीकरण आपको चाहिए या इसकी गहराई में जाना चाहते हैं? लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, वो तो बहुत है हमारे पास। मुझे अभी योग में अंदर से ये फीलिंग आई कि बाबा इतना भोला है, इनोसेंट है, सब कुछ जानता है, फिर भी इनोसेंट है। तो प्योरिटी माना क्या? अंदर से इनोसेंट रहना, स्पिरिचुअल इनोसेंस कहते हैं ना हम। जब भी टू मच नॉलेज है ना, तो बुद्धि भी टू मच चलती है, और उसमें हमारी जो सूक्ष्म सरलता की एनर्जी, जेंटलनेस, स्वीटनेस, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम टू मच बुद्धिमान बनते हैं तो एनर्जी हमारी ज़्यादातर हार्ड हो जाती है। तो हमने बहुत बारी देखा बाबा को कैसे बच्चे चाहिए जो बिल्कुल इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब नहीं कि बुद्धू। इनोसेंट का मतलब कि जानते हुए भी, देखते हुए भी ना देखो, जानते हुए भी वो बात मर्ज हो जाती है। नहीं, कभी कभी हम बड़े संगठन में रहते हैं, सब कुछ दिखाई तो देता है, राइट? और एक आदत होती है हमारी बुद्धि की, जब भी हम बहुत होशियार होते हैं ना, तो हम राइट रॉन्ग में फंस जाते हैं। इसका ये राइट था, ये रॉन्ग था, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब भी टू मच नॉलेज होता है, अपने आप को सूक्ष्म में हम अपने आप को राइट समझते हैं। राइट समझने के कारण हम खुद परेशान होते हैं। फिर बाबा जो श्रीमत देता है कि बच्चे, आप जो कुछ देखते हो, कुछ गलत देखते हो तो बड़ों को बता दो और निरसंकल्प हो जाओ। ये दो एस्पेक्ट है डायरेक्शन में। बड़ों को बता दो और खुद को फ्री बना दो। हम क्या करते हैं? कुछ ठीक नहीं देखा, सोच चलाते हैं, बड़ों को तो बताते हैं, लेकिन फिर हम इंतजार करते हैं इसका नतीजा क्या है, क्या एक्शन लेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ? फिर आपस में ग्रुप बनाते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। गई कमाई चट। श्रीमत का यही फाउंडेशन है कि श्रीमत का पर्पस है हमको मुक्ति दिलाने के लिए। तो ये अनेक प्रकार की जो श्रीमत बाबा ने हमको बताया है, हमको हमारे माइंड को प्योर रखने के लिए बताया है। आप खुद अपनी फ्रीडम की वैल्यू करते हो, प्यूरिटी की वैल्यू रखते हो, तो आप उसको जरूर छोड़ेंगे। क्योंकि किसी और के कर्म के हिसाब किताब के ऊपर आप कमेंट दो, क्रिटिसाइज करो, जजमेंट पास करो, आपको क्या पता इसका अकाउंट क्या है? क्या पता? आप बस इतना ही देख रहे हो, बाकी इसकी स्टोरी 84 जन्म की स्टोरी है। और इस छोटे में, छोटा सा ओपिनियन में हम खुद की स्थिति को खराब करते हैं। ये धंधा में नहीं जाना है। मैं आने से पहले मुझे एक कहानी याद आई। हमारी दादी इतनी स्वीट है, भोली है, सभी दादियाँ ऐसी है, लेकिन दादी जानकी को एक बारी हम मॉल में लेके गए थे, है ना। विदेश में बड़े बड़े मॉल होते हैं, चमकती हुई मॉल्स होते हैं, शॉप्स बड़े होते हैं। तो हम दादी को व्हीलचेयर में बिठा के मॉल में लेके गए। बहुत लंबा मॉल था, तो एंट्रेंस से आए, फिर एग्जिट से निकले, कम से कम 20 मिनट तो लगा।
तो रास्ते में दादी को सब कुछ दिखाया। तो लास्ट में जब